हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो आज हम करेंगे मैग्नेट को एक्सप्लोर। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम एकदम एकदम डिटेल में समझेंगे, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगी। तो फटाफट उसे पढ़ लेते हैं गाइज। हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले ना मैंने यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी हुई है आपके लिए। ठीक है, मजे के, बस मजे के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आपका जो है टॉपिक, उसका नाम है। ठीक है, देखिए अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है जो मटेरियल है वो किस चीज से बना है, यानी जो पेंसिल है वो किस चीज से बनी है, और ये क्या मैग्नेट से चिपकती है या नहीं चिपकती है। ये पता है, अब कई बच्चे क्या सोचने लगेंगे कि अरे ये तो चैप्टर है, हमें तो इसको बारे में पता नहीं, क्यों ना वो रोज मैग्नेट से खेलते हो। ये ऐसी चीजें हैं जिसको आपको पता ही होगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज, बस छोटी सी। ठीक है, तो ये आपके डेली लाइफ पे बेस है। ठीक है, तो फटाफट से कर ले। देखिए सबसे पहले पेंसिल। पेंसिल किस चीज से बनी होती है, बताओ मुझे, बताइए बताइए किस चीज से बनी रहती है। और ये भी बताइए कि वो मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी। सोच लिया आपने। चलिए अब मैं बताती हूँ। जो पेंसिल है वो वुड से बनी है। किससे बनी है, वुड से बनी है। तो सिंपल सी बात है, नहीं जी ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगी। एक मैं मैग्नेट ले लूं और पेंसिल फिर मैं से अट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब इरेजर बताओ किससे बना है। ये बना है आपका रबर से। किससे बना है, रबर से बना है, तो ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा। अब क्या है, एक इरेजर ले लो, आपकी जो नॉर्मल इरेजर होती है, रुको मैं आपको देख के लेके दिखाती हूँ। कहीं आप बाल में वो वाली रबड़ ना समझ लो, रबर। देखिए ये है मेरी इरेजर, ठीक है, और ये मेरी इरेजर, और मैंने ये समझो एक मैग्नेट है। ये कभी नहीं चिपकेगा इससे, क्योंकि ये रबर से बनी है। जिसका मटेरियल है क्या है, वो है रबर। जिसकी मटेरियल है वो रबर है। ठीक है, प्लास्टिक स्केल, अरे प्लास्टिक स्केल, तो क्या ये अट्रैक्ट होगी होगी, फटाफट। जी नहीं, ये भी अट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि इसका मटेरियल है प्लास्टिक। ठीक है, तो जी नहीं होगी ये भी। ठीक है, यहां मैं आपके लिए एक और दूंगी। ठीक है, आप देख लीजिए आपके आंसर सही है। देखिए अब मैं देती हूँ आपको कॉइन। ये बताओ अट्रैक्ट होगा इससे। हम्म, जी ये अट्रैक्ट होगा। पर क्या, कौन सा मटेरियल है इसके अंदर जो अट्रैक्ट होगा। इसका अंदर है निकिल। निकिल, हाँ, जो निकिल है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। ठीक है मैं मैग्नेट ले लू और ये कॉइन ले लू तो उसे अट्रैक्ट करूंगी, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, फटाफट से हो जाएगी। देखिए यहाँ था नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है। वो था मटेरियल, किस जो वो ये ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बना है, क्या वो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से, हाँ या नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले थी हमारी पेंसिल। ठीक है, जो बनी थी वुड से। ठीक है, और फिर वो अट्रैक्ट नहीं हुई हमारी मैग्नेट से, क्या हुई, नहीं अट्रैक्ट हुई। ठीक है, फिर थी हमारी रबर, इरेजर। ठीक है, तो वो बनी हुई थी हमारी रबर से, रबर अट्रैक्ट नहीं हुई मैग्नेट से। फिर थी प्लास्टिक स्केल। देखिए प्लास्टिक सेल, ये तो इसमें खुद ही बता दी, इसका मटेरियल क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक, और ये भी अट्रैक्ट नहीं हुए मैग्नेट से। फिर था कॉइन, कोई भी 1 रुपी कॉइन हो, 3 रुपी कॉइन है, 3 रुपी कॉइन हो तो 1 रुपी 2 रुपी कॉइन हो, तो वो भी वो अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि वो बना था निकिल से। ठीक है, और वो अट्रैक्ट हो गया था। ठीक है गाइज, आपको अगर ये अपनी नोटबुक में लिखना है तो लिख लीजिए। पर ये आपकी डेली लाइफ पे बेस्ड थी, किस पे बेस्ड थी, आपकी डेली लाइफ में। आप कोई भी मैग्नेट लेते हो, तो जब छोटे थे आप लोग, नहीं छोटे थे, 5th 6th में, जब 5th में, जब अभी भी आप खेलते हो मैग्नेट से, ये समझ लो। ठीक है, आपने आपने कोई नई मैग्नेट खरीदी, ठीक है गाइस, आप फिर आपने हर चीज में लगाना शुरू कर दिया उसको। क्या किया, एक मैग्नेट ली, जैसे आपने 12 मैग्नेट खरीदी, उसको हर चीज में ऐसे लगाना शुरू कर दिया। तो वो आपको फिर उससे पता चला है कौन सी चीजें मैग्नेट अट्रैक्ट होती है और कौन सी नहीं होती है। ठीक है, वैसे हमने ट्राई तो किया होगा, जिसने नहीं किया वो कर लेना। ठीक है, 10 रुपए की मैग्नेट आती है उसे कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए फटाफट इसे नोट डाउन करना, कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैग्नेट है,
हमने ऐसे तो पढ़ लिया कि डेली लाइफ में हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, वैसे इस्तेमाल करते हैं। अब किताब भी, भाषा भी हम थोड़ी समझ लेते हैं, पर क्या इसमें भी हम रटेंगे? हम बताओ रटेंगे? नहीं, हम इसको आराम से समझेंगे। मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ, मैं कोई भी चीज रटवाती नहीं हूँ, तो हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक फिर से बता दूं, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी चुंबकीय और अचुंबकीय वस्तुएं। ठीक है, चलिए अब हम ये देखिए, सबसे पहले मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। वो वस्तुएं, यानी वो वस्तुएं, वो चीजें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल है आई कहाँ गया, हाँ, निकेल, आयरन, कोबाल्ट। ठीक है, आपको समझ आ गया। आप इस डेफिनेशन की जगह ये भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दैट, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दैट ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसे याद कर लो। एक डेफिनेशन और है, वो मैं आपको जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वो वस्तुएं, वो चीजें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती, उसे हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर। इसके अलावा और भी चीजें आएंगी, जैसे ये मेरा डस्टर है, तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक? ये होगा नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि ये स्पंज और वगैरह वगैरह, इसलिए तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक का कंसेप्ट। चाहिए तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ इसको। लिख लिया आपने? ठीक है, तो अब जैसे इस जो चैप्टर है उसमें से एक मेन क्वेश्चन बनेगा जो सबकी मैम कराएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ। क्या है ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा? देखें, व्हाट इज अ मैग्नेट? मैग्नेट है क्या? क्या लिखोगे? है? जो डेफिनेशन लिखाई थी वही लिखोगे, पर कई बच्चे होंगे जिन्होंने याद ही नहीं होगा। याद वैसे भी करनी नहीं है, हमें रटना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आप ये लिख देना, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है, a magnet is an object that attract magnetic materials like nickel, cobalt and iron। ठीक है, ये तो याद हो ही जाएगी, है ना? ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या है मैग्नेट? मैग्नेट वो चीज है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, जिससे जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उस चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने ले लिया एक कॉइन। ठीक है, ये 1 रुपी का कॉइन है। ठीक है, और यहाँ रखा हुआ है हमारा मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, क्या ये इससे अट्रैक्ट होगा? क्या ये इससे अट्रैक्ट होगा? हाँ, ये जरूर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सरसाइज करते वक्त, ये बना है निकिल से, और मैग्नेट तो इससे अट्रैक्ट होता ही है। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ आ ही गया। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, कई लोग क्या खड़े मतलब उनसे कोई पूछता है क्या है मैग्नेट, तो वो बोलते हैं मैग्नेट वो है जो अट्रैक्ट होता है। किससे अट्रैक्ट होता है? मैग्नेट है वो जो अट्रैक्ट होता है। अरे ये तो बोलो मैग्नेटिक मटेरियल से अट्रैक्ट होता है। और कभी भी आपसे साइंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो जैसे आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप लोग ज्यादातर बच्चे आप बोले यहाँ तक कर लेते हैं, या एग्जाम्पल कौन लिखेगा? एग्जाम्पल लिखिए, आपको लिखना है। ठीक है, साइंस में आप एग्जाम्पल लिखो, डायग्राम बनाओ, पर जो चीजों में बोला गया हो, या जो चीजें आपको जैसे पूछ लिया, कोई भी आप 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताओ, आपने लिख दिया, पर अगर आप उसमें डायग्राम बना देंगे तो और सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये डेफिनेशन है मैग्नेट की। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो बताइएगा, और कुछ गलती होगी, कुछ गलत समझा दियो, गलत बोल दियो, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात पढ़ेंगे।